आज की कहानी का टाइटल है बेटा बहू के साथ चलने के लिए अपनी आदतों को बदलना ही पड़ेगा। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? तनिष्का ने अपनी मम्मी रूबी से पूछा, जो उसके भैया की शादी के अपने बेटे और बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहने गई थी। बढ़िया बेटा, और तुम कैसी हो? रूबी ने भी खुश होकर जवाब दिया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मम्मी भाभी के साथ तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको? फिर से तनिष्का ने प्रश्न दाग दिया। हाँ, सचमुच बहुत मजा आ रहा है। शादी के बाद उसके साथ रह नहीं पाई, लेकिन अब उसके साथ रहकर दिल को सचमुच सुकून मिल रहा है, रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा। और क्या मम्मी, अब जब बेटे की शादी की है तो बहू के साथ भी तो रहने का मन करता ही है। और वैसे आप क्या कर रही थी? बस तैयार हो रही थी। क्यों, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे भैया भाभी मूवी दिखाने जा रहे हैं, तो पापा और हम भी साथ में जा रहे हैं, रूबी ने खुशी खुशी जवाब दिया। लेकिन मम्मी, आपको तो मूवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर आप अचानक कैसे तैयार हो गई मूवी देखने के लिए? रूबी की मूवी जाने की बात सुनकर तो तनिष्का एकदम चौंक कर बोली, क्योंकि उसने तो जब भी कभी मम्मी के साथ में चलकर मूवी देखने के लिए कहा, रूबी ने हमेशा ही बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि रूबी का कहना था कि वो 3 घंटे अंधेरे में चुपचाप नहीं बैठ सकती। हालांकि कभी कभी तनिष्का को बुरा भी लगता था, क्योंकि उसके पापा वीरेंद्र को थिएटर में जाकर मूवी देखने का बड़ा शौक था, लेकिन रूबी की वजह से उन्होंने भी मूवी देखना छोड़ दिया। और आज बेटे बहू के साथ मूवी, तो तनिष्का का चौंकना तो लाजमी ही था। तनिष्का बेटा, तुम्हारा चौंकना ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों बहू का आग्रह नहीं टाल पाई। और फिर बच्चों ने भी यही कहा कि अगर आप नहीं चलोगी तो हम नहीं जाएंगे, जबकि कुमकुम उनकी बहू का नाम था, का ये मूवी देखने का बहुत मन था। मैं उसका मन भी नहीं मारना चाहती थी। अब बेटा, अगर बेटे बहू के साथ जीवन में आगे बढ़ना है तो खुशी के लिए अपने जीवन की कुछ आदतों को बदलना ही पड़ता है, वरना एक बार तो वो अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वो आपको छोड़कर आगे निकल जाएंगे, रूबी ने बहुत सोच विचार कर कहा। हाँ, ये बात तो है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरा आपने कभी कहना ही नहीं माना। आप तो सचमुच भाभी के लिए बहुत बदल गई, तनिष्का ने झूठ मूठ कर रूठते हुए कहा। हालांकि उसको रूबी का जवाब सुनकर खुशी भी हुई, क्योंकि उसकी मम्मी सिद्धांतों की बहुत ही ज्यादा पक्की थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहू की खुशी के लिए खुद को बदलना सोचा, तो बहुत ही अच्छा लगा उसको। उसने शादी के ही समय महसूस किया था कि सबको गर्म रोटी खिलाकर खुद गर्म रोटी खाने वाली मम्मी बहू के साथ बैठकर आराम से कैसरोल में रखी रोटी खा रही थी, और हमेशा से हाथ से अपने कपड़े धुलने की हिमाकत करने वाली मम्मी वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल रही थी। बिना नहाए रसोई में ना घुसने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए रसोई में जाने पर आपत्ति नहीं कर रही थी। बिना नहाए धोए कुछ भी ना खाने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए धोए खा लेने पर शांत थी। घर पर कभी भी प्याज नहीं आ सकता था, बाहर चाहे कोई कुछ भी खाए, लेकिन भाभी की सब्जी के साथ प्याज मांगने पर भी उनकी तरफ से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं थी। सचमुच एक सुखद बदलाव की शुरुआत हो रही थी। बेटा, तुम खुद समझदार हो और कोई बात नहीं, इस बार जब तुम हमारे पास आओगी तो मैं तुम्हारे साथ भी मूवी देखने जरूर चलूंगी। अच्छा, अब फोन रखो, क्योंकि बच्चे तैयार होकर आते ही होंगे और मुझको भी तैयार होना है, वरना मूवी शुरू हो जाएगी, रूबी ने फोन रखते हुए कहा। तनिष्का को यह सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मम्मी ने समय के बदलाव को आगे बढ़कर स्वीकार किया था, और ऐसा ही सबको करना भी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों से पीछे रह जाते हैं और उनकी सोच के बराबर नहीं चल पाते। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।